यह कहानी उस समय की है जब धर्मपुर गांव में एक महान पंडित रहा करते थे जिनका नाम था उमा शंकर। गांव के सबसे बड़े जानकार और समझदार इंसान वही थे। वैसे तो वह दिन भर एक बड़े बरगद के पेड़ के नीचे तपस्या करते रहते और शाम होते ही अपने घर चले जाते। वह तपस्या में इतने लीन होते कि उन्हें कुछ आगे पीछे का दिखाई भी नहीं देता। लोगों का मानना था कि वह एक मायावी पंडित हैं। गांव पिछड़ा और पुराने ख्यालातों की होने की वजह से गांव में बिजली भी नहीं थी। लोग हमेशा छोटी छोटी चीजों से परेशान रहते। तभी दूसरे गांव का एक व्यक्ति कहता है, वह देखो, उमा शंकर पंडित जा रहे हैं। सुना है उनके गांव में अब बिजली नहीं है। बिजली की कटौती और पानी की समस्या इतनी ज्यादा है कि गांव में अनाज भी नहीं है। फिर दूसरा व्यक्ति कहता है, तो इनका गुजारा कैसे होता है? उसके पीछे क्या वजह है? और लोग फिर भी उस गांव की एकता को तोड़ क्यों नहीं पाते? फिर पहले वाला व्यक्ति कहता है, अरे अंग्रेज नहीं तोड़ पाए तो हम किस खेत की मूली हैं? उमा शंकर उन लोगों की बातों को अनदेखा करके बिजली विभाग के कर्मचारियों के पास पहुंचे और बोले, मैंने आप सब लोगों से कितनी बार कहा है कि हमारे गांव में बिजली की समस्या का समाधान करिए। बच्चे पढ़ नहीं पाते, बुजुर्गों को रात को दिखाई नहीं देता, और आप हैं कि हाथ पर हाथ रखे बैठे हुए हैं। फिर बिजली विभाग का कर्मचारी बोला, हमने आपके गांव की अर्जी हमारे सारे बड़े कर्मचारी और बड़े साहब को भेज दी, लेकिन उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं आया है। तो पंडित उमा शंकर कहते हैं, यह हम कई सदियों से सुनते आ रहे हैं। अगर ऐसा है तो आप एक काम करिए, आप कुछ मत करिए, हम अपना प्रबंध खुद कर लेंगे। इतना कहकर पंडित उमा शंकर वहां से चले गए। उनके जाने के बाद विद्युत विभाग के कर्मचारी आपस में बात करते हैं, अरे साहब, आपको पता है यह पंडित बहुत बड़ा मायावी पंडित है। जो कह देता है वह बातें हो जाती है। फिर दूसरा वाला कहता है, मैं जानता हूँ, लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ उनके बारे में? मैंने भी बड़ी कहानी सुनी है और सारी की सारी सच। पंडित उमा शंकर अपने गांव में जाकर सारी समस्या उनसे बताता है। उनकी बातें सुनकर सारे गांव वाले निराश हो गए और गांव वाले कहने लगे, तो अब हम क्या करेंगे? इस बिजली की समस्या की वजह से गांव को बहुत नुकसान हो चुका है। फिर पंडित उमा शंकर कहते हैं, अब मैं सोच लिया है कि अब हमें किसी की मदद नहीं चाहिए। जो कुछ करना है अब हमें ही करना है, और यह सिर्फ मैं करके दिखाऊंगा। मुझसे गांव का दुख अब और नहीं देखा जाता। सारे गांव वाले अपने अपने घर जाकर सो जाते हैं। लेकिन उस रात पंडित उमा शंकर को बिल्कुल भी नींद नहीं आती और वह अपनी तपस्या वाली जगह पर जाकर वहां बैठ गए और कहने लगे, वृक्ष देवता, मैंने और मेरे गांव वालों ने ऐसा कौन सा पाप किया है जो हमें इतना दुख भोगना पड़ रहा है? मैं आपकी इतनी पूजा अर्चना करता हूँ, हर जगह आपके गुणगान गाता हूँ, फिर भी इतनी दुख दे रहे हो। यह तो सरासर अन्याय है। पंडित उमा शंकर अपनी व्यथा उस बरगद के पेड़ के पास कहकर रो ही रहे थे कि वहां पर वृक्ष देवता प्रकट हो गए। वृक्ष देवता को देखकर पंडित उमा शंकर बहुत खुश हुए और कहने लगे, प्रभु, कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा? मेरा जीवन सफल हो गया प्रभु, मैं धन्य हो गया प्रभु। फिर वृक्ष देवता कहते हैं, उठो पंडित उमा शंकर, यह सब तुम्हारे किए हुए अच्छे कर्मों और स्वभाव का नतीजा है। तुम्हारी घोर तपस्या और निरंतर प्यार की वजह से
मुझे आना ही पड़ा। फिर पंडित उमा शंकर कहते हैं, अब आप आ ही गए हैं तो हमारे दुख मिटा दीजिए। हमारा गांव बिजली की समस्या की वजह से बहुत परेशान है। फिर वृक्ष देवता कहते हैं, अब मैं आ गया हूं ना, तो तुम उसकी चिंता मत करो। इस बरगद के पेड़ को मैं बिजली का पेड़ बना दूंगा, जिससे तुम्हारा और नगर वासियों की हर एक समस्या खत्म हो जाएगी। जैसे ही वृक्ष देवता ने यह बात कही, पूरे पेड़ पर बिजली आ गई और देखते ही देखते पूरे गांव में उजाला हो गया। सारे गांव वाले वहां पहुंच जाते हैं और वृक्ष देवता को प्रणाम करते हैं और कहते हैं, हम धन्य हो गए कि आप हमारे गांव को अंधकार से बचाने के लिए आ गए। फिर वृक्ष देवता कहते हैं, बस याद रहे कि मेरे इस वरदान का कोई गलत उपयोग न करे, वरना उसे पाप लगेगा। जब भी कोई मानव इस बिजली के पेड़ का गलत उपयोग करेगा, उसे तुरंत सजा भुगतनी पड़ेगी। सारे गांव वाले इस बिजली के पेड़ और पंडित उमा शंकर के इस उपकार को देखकर बहुत खुश हो गए। लेकिन अमर इस बात से बेहद दुखी और संकोच में पड़ जाता है और वह अपने घर आकर अपनी पत्नी से कहता है, वैसे पंडित जी ने बड़ा उपकार किया गांव वालों पर, वरना अंधेरे का साया हमारे गांव से जा ही नहीं रहा था। फिर उसकी पत्नी कहती है, हमारे बच्चे पढ़ लिख कर अच्छे और बड़े आदमी बनेंगे। फिर अमर कहता है, मेरे मन में ख्याल आया है और मेरे पास एक तरकीब भी है। फिर उसकी पत्नी कहती है, आपका चेहरा देखकर पता चल रहा है कि जरूर आप किसी गलत चीज के बारे में सोच रहे हैं। रात के समय ही अमर अपने घर से उठकर उस बिजली की पेड़ के पास चला जाता है और वहां जाकर कहता है, यह रहा मेरा खजाना। इस पेड़ ने पूरे गांव को बिजली तो दे दी ही है, अब मैं इस पेड़ की डाल को काटकर शहर ले जाकर बेचूंगा। बरगद पर इतने सारे डाल हैं, एक डाल कम भी हो जाए तो किसे फर्क पड़ेगा। वैसे भी वृक्ष देवता ने हमारे गांव के भले के लिए ही तो यह बिजली का पेड़ दिया है। अमर उस पेड़ की एक डाल को लेकर शहर चला जाता है और एक दुकानदार को कहता है, यह खरीदेंगे भाई साहब? तो दुकानदार कहता है, यह क्या चीज लाए हो? तो अमर कहता है, यह बिजली की डाल है, इसे छूने से करंट नहीं लगता और यह बिना चार्ज किया सदियों तक जलता रहेगा। तुम्हें खरीदना है तो बताओ, वरना मैं और किसी दुकान पर जाता हूँ। फिर दुकानदार कहता है, अगर ऐसी बात है तो बताओ, यह बिजली की डाल कितने रुपए में बेचोगे? फिर अमर कहता है, यह बहुत महंगी है और शहर में इसकी जरूरत पड़ सकती है और इस एक डाल से बिजली का बिल बच जाएगा और कोई खर्चा भी नहीं होगा और इसकी कीमत है 30,000 रुपये। फिर दुकानदार कहता है, ठीक है, सौदा मंजूर है, पर इसे तुम कहीं और नहीं बेचोगे। अमन ने उस दुकानदार को वह बिजली की एक डाल बेच दी और वह गांव वापस आकर बिजली की पेड़ पर से बहुत सारी डालियां तोड़ने लगा और उसे बेचने लगा। फिर एक दिन अमर की पत्नी उससे पूछती है, आपके पास इतने पैसे कहाँ से आ रहे हैं? कहीं तुम बिजली की पेड़ का गलत उपयोग तो नहीं कर रहे हो ना? फिर अमर कहता है, तुम थोड़ा धीरज नहीं रख सकती क्या? यह चीज मैं अपने और हमारे परिवार के भविष्य के लिए ही तो कर रहा हूँ। फिर अमर की पत्नी कहती है, जैसी आपकी मर्जी। अमर की पत्नी को अमर पर शक हो जाता है और वह अपनी पति की रक्षा करने के लिए पंडित उमा शंकर के पास चली जाती है और कहती है, पंडित जी, मैं आपसे कुछ जरूरी बात करने आई हूँ। मुझे ऐसा लगता है
कि ये बिजली की पेड़ का कोई दुरुपयोग कर रहे हैं। फिर पंडित उमा शंकर कहते हैं, वृक्ष देवता की बात का उल्लंघन करने की सजा अमर को जरूर मिलेगी। पंडित उमा शंकर और अमर की पत्नी पूरे गांव वालों को बुलाकर उस बिजली की पेड़ के पास चले जाते हैं। बिजली की पेड़ के कई सारे डाल टूटे हुए देखकर सब चौंक जाते हैं। फिर एक गांव वाला कहता है, यह कैसे हो सकता है? बिजली के पेड़ पर डाल कैसे कम हो गया? यह संभव है? तो अमर कहता है, मुझे तो बस बराबर ही लग रहा है। तो पंडित उमा शंकर कहते हैं, यह अभी पता लग जाएगा। पंडित उमा शंकर ने अपने झोले से शंख निकालकर बजाया और तुरंत ही वहां पर वृक्ष देवता प्रकट हो गए और बोले, यह पुण्य किसी और ने नहीं बल्कि अमर ने किया है। तो पंडित जी कहते हैं, पुण्य या पाप? भगवान अमर ने पाप किया है। फिर वृक्ष देवता कहते हैं, जैसा दिखता है वैसा होता नहीं। वास्तव अमर इस बिजली के डाल को बेचकर जो भी पैसा कमाता था उसे आश्रम और अनाथ बच्चों को अच्छी शिक्षा और अच्छे कपड़े लाकर दिया करता था। इसी वजह से मैं अमर को इस नेकी के कार्य में नहीं रोका। फिर अमर बोला, मुझे क्षमा करना महाराज, मैं इस कार्य को सबसे छुपाया क्योंकि मैं जानता था मुझे कोई समझ नहीं पाएगा। फिर पंडित उमा शंकर कहते हैं, माफी तो हमें तुमसे मांगनी चाहिए। हमारे मन की कपट की वजह से तुम परेशान हो गए। अमर के इस अच्छे बर्ताव के कारण सबने अमर की खूब तारीफें की। पंडित उमा शंकर और अमर का परिवार सुखी सुखी धर्मपुर गांव में रहने लगा। मेरे प्यारे दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।